दोस्तों वेलकम बैक। अभी जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर्स है उनके लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। एक्चुअली ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है क्योंकि उनको ये बहुत सस्ते में डिपॉजिट मिल गया है। अभी ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर ये क्यों अच्छा है वो समझाऊंगा, बट उसके पहले हम लोग का जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है ये एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसके बारे में आपको पहले बताता हूँ। तो देखिए, बैंकों का मेन काम क्या है? आपका सस्ते पे डिपॉजिट लेना। जो लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, एफडी करते हैं, सेविंग्स में रखते हैं, करंट अकाउंट में जो पैसा रहता है वो बैंकों के लिए सस्ता डिपॉजिट है। इस डिपॉजिट को लेके बैंक लोन बांट देती है और लोन के ऊपर अपना इंटरेस्ट चार्ज करती है, और जो उसके बीच का डिफरेंस है वो उनका कमाई होता है। सिंपल भाषा में समझेंगे तो ये हो रहा है। तो ये इस बिजनेस मॉडल पे बैंक बहुत साल से काम कर रही थी, और ये जो बहुत सारे बैंक है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये सब ने बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया। बट अभी क्या हुआ है, पिछले मान लीजिए 4-5 साल से, या मान लीजिए 7-8 साल हो गया, एक शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है। जो लोग हैं वो बैंक में डिपॉजिट कम कर रहे हैं। एक तो उनका मतलब कि क्या होता है, सेविंग्स का रेट घट गया है। वो लोग क्या कर रहे हैं, या तो खर्चा कर दे रहे हैं, या फिर वो लोग क्या कर रहे हैं, आपका म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, स्टॉक मार्केट में, वहाँ लोगों का पैसा ज़्यादा जा रहा है। अब बैंकों को क्या है, अपने आप में ही कंपटीशन बहुत झेलना पड़ रहा है, और उनको एक तरीके से लड़ाई करना पड़ रहा है डिपॉजिट जमा करने के लिए। तो आपने देखा भी होगा कि अभी जो भी रिपोर्ट्स निकल के आते हैं स्टॉक मार्केट में, वहाँ पे डिपॉजिट को लेके बहुत जो इन्वेस्टर्स लोग हैं वो चिंता करते हैं कि आपका डिपॉजिट कितना बड़ा, किस रेट से ग्रो कर पा रहे हैं, आपका कॉस्ट ऑफ फंड कितना है। तो जो इस चीज़ में अभी अच्छा कर पा रही है वही बैंक आगे जाके बहुत अच्छा ग्रो कर पाएगा। क्योंकि देखिए, जो लोन बुक का ग्रोथ है, मतलब लोन की डिमांड में कोई कमी नहीं है, उल्टा आपका 17-18% से लोन बुक का मतलब ग्रोथ हुआ है। टोटल जो क्रेडिट का डिमांड है, लोग को लोन चाहिए बट लोग डिपॉजिट ही नहीं कर रहे। अब मान लीजिए बैंक के पास अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो सामान कैसे दे पाएगा? बैंक का रॉ मटेरियल है डिपॉजिट, और उसका सामान है, प्रोडक्ट है, लोन। तो ये दोनों में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिसमैच हो रहा है। मतलब डिपॉजिट ग्रो कर रहा है ओनली 10% से या 12% के आसपास से, और जो क्रेडिट है, जो लोन है, वो ग्रो कर रहा है लगभग 17-18% से। तो यहाँ पे मिसमैच देखने के लिए मिल रहा है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वैसे तो बहुत अच्छा काम कर रही थी, लगभग हर साल आपका 20% के आसपास से आपका डिपॉजिट में ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट फिर भी ये जो डिपॉजिट रेट है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू जिस रेट से लोन बुक बढ़ रहा है। आपका लोन बुक लगभग आपका कितना 20% से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे अभी जो आईडीएफसी के लिए जो अच्छा न्यूज़ निकल के आया है वो ये है कि इन लोगों ने क्या किया है, फॉरेन से अपना मतलब डिपॉजिट को उठाने का ट्राई किया है। और इन लोगों ने पहले ट्राई किया था कि हम लोग लगभग 500 करोड़ के आसपास का, मतलब $500 मिलियन के आसपास का हम लोग मतलब फंड उठाएंगे। बट इनका डिमांड इतना बढ़ गया कि इनको अल्टीमेटली करना पड़ा $600 मिलियन का, जो कि रुपीज़ में अगर देखें तो 6000 करोड़ के आसपास मोटा मोटी होता निकल के आता है। तो ये एक बहुत मोटा चंक इनको मिला है डिपॉजिट के फॉर्म में, और ये 3 साल तक मिला है। तो इसमें बैंक बहुत अच्छा खासा ग्रो कर सकती है, और बैंक बोल भी रहा है कि हम लोग आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा ग्रो करेंगे। तो ये बातों का आप मैच करके देखिए, बैंक बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है। पहली बात बहुत अच्छा हो गया। दूसरी बात ये कि कॉस्ट ऑफ फंड कितने का मिला है, मतलब ये जो डिपॉजिट इन्होंने लिया है उसको इनको कितना पे करना पड़ा इंटरेस्ट। तो इनको पे करना पड़ेगा ओनली 5.625%। अब अगर मैं इनका करंट कॉस्ट ऑफ फंड देखूं तो 5.9% के आसपास है। तो इन लोगों ने जो फंड उठाया है वो अभी करंट जो कॉस्ट ऑफ फंड है उससे सस्ते में उठाया। अगेन एक पॉजिटिव चीज़ हो गया। देख रहे हैं, पहला तो इनको एक डिपॉजिट मिला मोटा खासा, वो भी उनका ओवर डिमांड मिला, मतलब जितना इनको चाहिए था उससे ज़्यादा इनको मिल गया, ओवर सप्लाई हो गया। इनको 500 मिलियन चाहिए था, इनको 100 मिलियन एक्स्ट्रा लेना पड़ा क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया, ले लिया। दूसरा, कॉस्ट ऑफ फंड भी क्या है, बहुत कम है। और तीसरा यहाँ पे क्या है, इनका रेटिंग अपग्रेड हो चुका है, मतलब इनका जो क्या बोलते हैं आपका BBB- का रेटिंग हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा खासा अपग्रेड हो गया है। तो यहाँ पे बैंक के लिए देखूँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए, तो एक लाइन से बहुत कुछ हमको यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। और तीसरा बात देखिए कि किन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, मतलब यहाँ पे इक्विटी नहीं खरीदा है, आपको लोन टाइप दिया हुआ है, डिपॉजिट दिया हुआ है। तो यहाँ पे किसने दिया है? ब्लैक रॉक, एक बहुत जानी मानी मतलब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है, इंस्टीट्यूशनल मतलब इन्वेस्टर है। फिर कैपिटल ग्रुप बोल की कंपनी है, फिर एक बर्नस्टीन बोल की कंपनी है। तो जब ऐसे कंपनी, जैसे बड़े बड़े जब इन्वेस्टर्स इस बैंक में डालते हैं पैसा, तो लोगों का ट्रस्ट अपने आप बनता है, और इसके हेल्प से क्या हो पाएगा, कंपनी का जो मतलब इंडियन मार्केट के ऊपर जो डिपॉजिट के जो प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर नहीं हट जाएगा। ये डाइवर्सिफाई हो गया इसका जो डिपॉजिट बेस है। तो ये बैंक के लिए बहुत अच्छा हुआ है। और देखिए, स्टॉक का प्राइस कहाँ भागता है वो तो मैं बोल नहीं सकता, कोई नहीं बोल सकता, बट बैंक के बिजनेस के लिए ये बहुत एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। और ये उस टाइम पे हो रहा है जहाँ पे बैंक ग्रो करने के लिए पूरा पीछे भाग रही है। तो मुझे लगता है ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। स्टॉक मार्केट में हमको शायद उतना इंपैक्ट देखने ना मिले, मतलब स्टॉक उतना ना भागे, लेकिन मुझे लगता है अभी पिछले 2 क्वार्टर में जिस तरीके से बैंक ने रिजल्ट पेश किया है, मतलब फिनोमिनल रिजल्ट है। और इन्वेस्टर्स लोग सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहे हैं, क्योंकि इस बैंक में एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि ये 2-3 क्वार्टर अच्छा करती है, फिर एक क्वार्टर में कुछ ना कुछ मतलब फ्रॉड निकल के आता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो एक रिस्क इस कंपनी में है, लोगों को ट्रस्ट नहीं बना है। बट आपको मैं मतलब मोटा मुझे लगता है कि ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। इस क्वार्टर में जो Q2 आने वाला है उसमें अगर बैंक अच्छा रिजल्ट कर दे, कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो,
तो गारंटी देता हूँ, मतलब ये मेरा दिल का भावना है, आपको ऐसे मतलब रिकमेंडेशन की तरह नहीं मानना है। मुझे लगता है कि आराम से इसका स्टॉक का प्राइस 50% यहाँ से ग्रो कर सकता है। अभी 85 पे चल रहा है, आराम से 120 140 तक जा सकता है, गॉड नोज उससे ऊपर भी आ सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट होता है, स्टॉक मार्केट होता है, ये परसेप्शन का गेम है। अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को लगता है कि हाँ बैंक में अब टर्न अराउंड हो गया है, बैंक बहुत अच्छा रिटर्न देगी, तो बहुत इन्वेस्टर्स एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, जिसके वजह से स्टॉक का प्राइस शूट अप कर जाता है। तो ये है IDFC फर्स्ट बैंक के लिए बहुत एक पॉजिटिव चीज़। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। और आपको पता होगा कि मेरे पोर्टफोलियो का एक अच्छा खासा अमाउंट इसमें लगा हुआ है। मतलब मैं खुद डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ, बट मैं इस बैंक से भी निकल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे मौका नहीं दे रहा है। बट ये मेरे पोर्टफोलियो का 10% की भी ऊपर है, मतलब काफ़ी ऊपर था, मैंने घटाते कम किया है, बट अभी ये मेरे पोर्टफोलियो का 10% के ऊपर का एलोकेशन है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट अगर आपको लगता है कि इस बैंक में कुछ प्रॉब्लम अभी भी है या कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि मेरा बायसनेस की वजह से मुझे वो दिख ना रहा हो। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको इस बैंक में खराबी क्या लगता है। और मैंने देखा है बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस बैंक के कहानी में फंस गए थे और अभी तक उनको रिटर्न मिला ही नहीं। मतलब मान के चलिए ये 2018 में लगभग आपका कितना 60-70 के आसपास था, और आज भी लगभग मोटा मोटी 8 साल हो गया, आज भी ये 85-86 के आसपास है। यानी इन्वेस्टर्स को मोटा मोटा कुछ पैसा नहीं मिला। लेकिन जिन लोगों ने लोअर लेवल्स पे इन्वेस्ट किया है, 30 रुपीज़ पे, 20 रुपीज़ पे, 40 रुपीज़ पे, उनका पैसा आज डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो उन इन्वेस्टर्स में से मैं एक हूँ जिसने 29 रुपीज़ पे, 30 रुपीज़ पे, 40 पे, 70 पे खरीदा हुआ है। तो आज मैं अच्छा सा प्रॉफिट बैठा हूँ। बट ये जो कंडीशन बैंक पे चल रहा है वो फिलहाल बहुत ही पॉजिटिव हमको चीज़ देखने मिल रहा है, और हो सकता है कि स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करे। आप मुझे अपना जो व्यूज़ है, आपका इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हो, वो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, और मेरा काम यही है कि आपको मैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के बिजनेस के बारे में बात करके बताऊँ कि कैसे हम स्टॉक में पैसा लगा के मतलब पैसा बना सकते हैं बेस्ड ऑन देयर बिजनेस। स्टॉक प्राइजेस मतलब चार्ट को देख के नहीं, उसके बिजनेस को देख के हम कैसे कर सकते हैं। और ये जो मैंने मेथड यूज़ करता हूँ ये बहुत अच्छा खासा काम भी करता है। आपको भी अगर सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।